बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये वाक्य एक इंतहाई अक्लमंद इंसान के बारे में है। कहा जाता है कि एक गांव में एक ज़हीन शख्स रहता था जिसकी ज़हानत और अक्लमंदी का डंका दूर दूर तक बजता था और तमाम लोगों का कहना था कि उससे ज्यादा ज़हीन इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। अब एक दिन एक गरीब आदमी को उस ज़हीन शख्स के बारे में इल्म हुआ तो उसने इरादा किया कि क्यों ना वो उस अक्लमंद शख्स के पास जाकर उसकी पनाह ले और उसके पास मौजूद इल्म और ज़हानत से फायदा हासिल करे कि शायद उस शख्स की पनाह में रहने के बाद उसकी जिंदगी में कुछ मुसब्बत तब्दीली नमूदार हो जाए। तो उस अक्लमंद की शागिर्दी करने की गर्ज से वो आदमी उस शख्स की जानिब निकल पड़ा और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार वो गरीब आदमी उस दानिश्वर के पास पहुंच गया। दानिश्वर से मुलाकात पर उस आदमी ने उसे अपना तारुफ करवाया और उसे बताया कि वो उसकी शागिर्दी में जिंदगी के कुछ अहम असबाक सीखने की नीयत से आया है जिससे कि उसकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आ सके। लेकिन उस अक्लमंद इंसान ने उस आदमी को अपनी शागिर्दी में लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी भी इंसान को अपना शागिर्द बनाना पसंद नहीं करता है। लेकिन गरीब आदमी ने उस अक्लमंद से इस बात की वजह दरफियात करना चाही कि वो उसे अपनी शागिर्दी में क्यों लेना नहीं चाहता। उस अक्लमंद इंसान ने उससे कहा कि उसकी शागिर्दी में रहना इतना आसान नहीं है, कोई भी शख्स उसके बताए हुए तरीकों पर अमल नहीं कर सकता है। उस अक्लमंद ने मजीद ये भी कहा कि उसकी ज़हानत और तौर तरीकों को समझना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। तो उस गरीब आदमी ने उस अक्लमंद से कहा कि वो इस बात का पुख्ता इरादा कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर उसकी शागिर्दी का फैज़ हासिल करेगा। अब दानिश्वर के लाख मना करने के बावजूद भी वो आदमी अपने इरादे पर कायम रहा। चुनांचे उस आदमी के बहुत इसरार करने पर वो अक्लमंद आदमी उस आदमी को एक शर्त के साथ अपनी शागिर्दी में लेने के लिए तैयार हो गया। उस अक्लमंद शख्स ने उस गरीब आदमी से शर्त बताते हुए कहा कि दानिश्वर के किए गए किसी भी अमल पर किसी किस्म का कोई सवाल या वजाहत तलब नहीं करेगा। गरीब आदमी को यह मुआदा बेहतर महसूस हुआ तो उसने उस दानिश्वर शख्स की शागिर्दी की बैत कर ली और तमाम मुकालमे के बाद उस दानिश्वर ने उस गरीब आदमी से एक सफर पर चलने के लिए कहा। चुनांचे वो दोनों सफर पर निकल पड़े। अब रास्ते में दिन ढलने लगा और रात की तारीकी के आसार नजर आने लगे और सफर भी अभी बहुत ज्यादा लंबा था। उस दानिश्वर शख्स ने अपने शागिर्द से कहा कि रात होने को है और रात में सफर करना मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने करीब ही मौजूद एक बस्ती में पनाह लेने का इरादा किया और पनाह लेने की गर्ज से उन्होंने बस्ती में मौजूद एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी और तभी उस घर से एक शख्स बाहर आया। उस दानिश्वर शख्स ने उस आदमी से कहा कि हम मुसाफिर हैं, एक रात की पनाह चाहते हैं। अब जिस पर वो भला शख्स उन्हें अपने घर में पनाह देने पर राजी हो गया और उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी। उस शख्स की घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और यूं मालूम होता था कि उसका गुजर बसर भी बहुत ज्यादा तंग दस्ती में हो रहा है। चुनांचे उस शख्स ने उनके सामने खाना पेश किया और उन्हें आराम करने को बिस्तर भी फराहम किया। खाना खाने के बाद दानिश्वर शख्स ने उस आदमी से पूछा कि उसका जरिए मुआश क्या है, यानी कि वो गुजर बसर कैसे करता है। जिस पर उस आदमी ने बताया कि घर के आसपास मौजूद मीलों की जमीन उसके बाप दादा की मिल्कियत है और उसके पास एक दूध देने वाली भैंस मौजूद है। आदमी ने बताया कि वो दूध के 3 हिस्से करता है, एक हिस्सा वो खुद और अपने बच्चों के लिए रखता है, दूसरा हिस्सा बेचकर उससे कुछ अनाज ले लेता है और तीसरे हिस्से की दूध की दही बना लेता है जिसकी बलाई से उसे घी मयस्सर हो जाता है। और इस तरह से उसके घर का गुजर बसर उस एक भैंस के दूध से चल रहा है। उस आदमी की बात सुनकर दानिश्वर शख्स बहुत हैरान हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम्हारे पास तुम्हारे बाप दादा की इतनी जागीर है तो तुम इस जमीन पर कोई फसल क्यों नहीं उगा लेते। तो उस पर वो शख्स कहने लगा, अब मेरा गुजर बसर इस भैंस के दूध से चल रहा है तो मुझे क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की कि इतना मेहनत करूं और फसल उगाऊं। रात हुई तो उस शख्स ने दानिश्वर और उसके शागिर्द को आराम करने को कहा और खुद भी आराम करने के लिए चला गया। आधी रात का वक्त था। दानिश्वर ने अपने शागिर्द से कहा कि हमें अभी ही सफर पर निकलना है और इस आदमी की भैंस को भी अपने साथ ले चलो। दानिश्वर की बात सुनकर उसका शागिर्द सोच में पड़ गया। उसने दानिश्वर से उस अमल की वजाहत पूछना चाहिए, मगर दानिश्वर शख्स ने उसे उन दोनों के बीच हुआ मुआदा याद करवाया और उसे खामोश कर दिया जो कि दानिश्वर और उसके शागिर्द के बीच में हुआ था। और वो लोग खामोशी से उस शख्स की भैंस को हमरा लेकर वहां से चले गए। और अगली सुबह जब वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उस अक्लमंद इंसान ने उस भैंस को एक व्यापारी को बेच दिया और उससे हासिल होने वाली आधी रकम उसने खुद रख ली और आधी अपने शागिर्द को दे दी। और शागिर्द जो कि रात के गुजरे हुए इस वाक्य को लेकर काफी परेशान था
और उसे ये बात काफी नागवार गुजरी कि जिस शख्स ने उन्हें रात को अपने पास पनाह दी, खाना दिया, उस अक्लमंद शख्स ने उसी के घर में चोरी की। उसकी वो भैंस जो उसके और उसके बच्चों की किफालत का वाहिद जरिया थी, उसे भी इसने बेच दिया। दानिश्वर के समल पर उसके शागिर्द को बहुत गम और गुस्सा था। उसने सोचा कि शायद उसने एक गलत शख्स का इंतखाब किया है, इसलिए उसने इरादा किया कि अब वो शख्स से अलग हो जाएगा। उसके बाद वो शख्स दानिश्वर शख्स को खैराबाद कहकर अपने गांव वापस आ गया। अभी उस बात को काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन उस गरीब आदमी को बार बार उस शख्स का ख्याल आता रहा जिसके घर पर उन्होंने चोरी की थी। उस गरीब शख्स का ज़मीर उसे इस बात पर बार बार मलामात करता रहा और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो उसके पास वापस जाएगा और उसकी बेची हुई भैंस की आधी कीमत उसे वापस अदा करेगा जो कि उसके हिस्से में आई थी। उस गरीब आदमी ने इरादा किया और उस शख्स के घर की जानिब निकल पड़ा। और जब वो गरीब आदमी उस शख्स के घर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर वो दंग रह गया। उसने देखा कि जहां कुछ वक्त पहले एक खस्ताहाल मकान था, आज वहां एक आलीशान घर मौजूद है और घर के सामने बहुत से मवेशी भी मौजूद है। और जो जमीन कुछ वक्त पहले बंजर पड़ी हुई थी, तो वहां पर बहुत सी फसलें तैयार है। गरीब आदमी उस तमाम मंजर की तब्दीली पर बहुत ज्यादा हैरान था और उसकी हकीकत जानने के लिए वो उसी घर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। और उसकी हैरानगी में उस वक्त मजीद इजाफा हो गया जब उसने उस शख्स को अच्छा लिबास ज़ैबतन किए देखा। और यह शख्स वही था जिस शख्स ने उन्हें पनाह दी थी। गरीब आदमी ने उसे बताया कि यह वही है जिसने उस रात उसके घर पर पनाह ली थी। अब इस पर वो शख्स कहने लगा कि ऐ दोस्त, उस रात आप और आपके साथी कहां चले गए थे? सुबह जब मैंने देखा तो आप अपने बिस्तर पर मौजूद ही नहीं थे। और उसी रात मेरे साथ एक मौजूदा पेश आया। मेरी भैंस जिसका मैं दूध निकाला करता था, वो भैंस न जाने कोई चुरा कर ले गया। अब उस शख्स का इतना कहना था कि गरीब आदमी ने उससे माफी मांगी और उस रात पेश आने वाला तमाम माजरा उसे बयान कर दिया और हिस्से में मिलने वाली रकम भी उस शख्स को पेश कर दी। अब चुनांचे उस शख्स ने रकम लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि अब मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। गरीब आदमी ने तजस्सुस से उस आदमी से एक सवाल पूछा, तुम्हारे हालत में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे मुमकिन हुई? तुम इतने गरीब थे और आखिर इतने अमीर कैसे हो गए? तो उस शख्स ने बताया कि यह सब मेहरबानी आप दोनों की है। जिस रात आप दोनों ने मेरी भैंस चुराई थी, उसके अगले 2 दिन तक तो मैं काफी परेशान रहा, गम में मुब्तिला रहा। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो मैंने हिम्मत की और अपनी इस बंजर जमीन पर मेहनत करना शुरू कर दिया। और अल्लाह ने मुझे इस मेहनत का ऐसा सिला दिया कि मैंने इस जमीन पर बहुत सी फसल तैयार की और जिसे बेचकर आज मेरे पास इतनी दौलत मौजूद है और महज बस इस जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना बेहतरीन गुजर बसर कर रहा हूं। उस शख्स ने दोबारा कहा कि जिसे मैं अपनी सहूलियत समझता रहा, हकीकत में वो मेरी मजबूरी थी जो मुझे बेहतरी की कोशिश से रोके हुए थी। और आपने उस मजबूरी से मुझे आजाद करके आज इतना काबिल बना दिया। शागिर्द को अब दानिश्वर शख्स के उस अमल की वजाहत मिल चुकी थी और उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि उस दानिश्वर ने वो भैंस किसी बुरे इरादे से नहीं चुराई थी, बल्कि उस इंसान की उसको हकीकी काबिलियत दिखाने के लिए उसने ऐसा अमल किया था। इसीलिए दोस्तों, कामयाबी और नाकामी का इंहिसार इंसान की मेहनत और हौसले पर होता है और अक्सर हम बेहतर से मुतमईन होकर बेहतरीन की कोशिश से कासिर रहते हैं। इंसान किसी मकसूद को हासिल करने के लिए जितनी मेहनत करता है, तो ऐसे में अल्लाह उसकी मेहनत का उतना ही अच्छा और बेहतर फल उसे अता करता है। और जब इंसान पर एक दरवाजा बंद होता है तो उस पर अल्लाह बहुत से दरवाजे खोल देता है। इसलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।